हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय से पहले तो काउंसलर की वैकेंसीज आई थी, अभी नई वैकेंसीज फिर से रिलीज हो गई है। एक रीजन की मुझे फिलहाल मिली है, जैसे जैसे और रीजन्स के आते जाएंगे और सभी वैकेंसीज भी कवर की जाएंगी यूट्यूब वीडियोज में मेरे। तो फिलहाल एक रीजन से क्या वैकेंसी आई हुई है, न्यू नोटिस है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 34,000 ऐसा मेंशन किया है सैलरी। तो इसमें कौन से टीचर की पोस्ट है ये चेक कर लेते हैं, और कौन से रीजन से आई है, तो कौन कौन से स्टेट में एक्चुअली पोस्टिंग रहेगी पॉसिबल, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पर्सनल मतलब एकेडमिक वेटेज है। वेटेज के हिसाब से जैसे सभी क्वालिफिकेशन को 10 मार्क्स 50 मार्क्स ऐसे करके दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और उसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज आपको पूछा जाता है, टीचिंग एबिलिटीज पूछी जाएंगी, पे क्वेश्चंस रहेंगे, पर्सनल एंड जनरल अवेयरनेस पे, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश एंड हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये तो सब्जेक्ट का है। एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन, जैसे आप जिस रीजन में, सपोज आप छत्तीसगढ़ में या कहीं पर है तो वहाँ हिंदी अगर है तो हिंदी में आपको इंटरेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है वो। तो इस तरीके से जैसे महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठी आपको आ रही है या नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली आप महाराष्ट्र में तो आपको मराठी आएगी। तो ये तो इस तरह से पर्सनल ये इंटरव्यू होगी 20 मार्क्स के, और इस पर जो है चलिए तो अभी देख लेते हैं कौन से टीचर की वैकेंसी आई हुई है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन से रीजन से आई है। जैसे 8 रीजन में बटे हुए हैं नवोदय विद्यालय, तो फिलहाल जो 83 वैकेंसीज आई हुई हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 83 वैकेंसीज आई हुई हैं। ये फैकल्टी है, कंप्यूटर टीचर, इसे फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर टीचर्स जैसा है, और इसमें साथ में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम मिलता है। तो बिहार में टोटल 39 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दिया गया, बहुत अच्छे से बाइफर्केशन की कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वैकेंसी। तो बिहार में 39 वैकेंसीज हैं, झारखंड में 26, वेस्ट बंगाल में 18। तो कंप्यूटर टीचर आप जिसे बुला सकते हैं, जिसे इन्होंने फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर टीचर के आगे। बाकी इसके बाद मुझे लग रहा है बहुत जल्दी, जैसे जुलाई में लास्ट टाइम आए थे, बट इस बार लग रहा है बहुत जल्दी आएंगे टीचर के। टीचर में पीआरटी तो नहीं आते हैं इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज ऑल स्टेट से आती है। एक तमिलनाडु में नवोदय नहीं है तो फिर तमिलनाडु में नहीं आते, बाकी सभी जगह से आते हैं। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो क्या क्वालिफिकेशन है चेक कर लेते हैं। आप कंप्यूटर वाले हैं तो आप ये वीडियो आगे देखें। अभी सिर्फ एक रीजन से आई है, बट सभी रीजन से आएंगे, सभी रीजन से आएंगे, सभी स्टेट से आएंगे। तो लास्ट डेट टू अप्लाई 25 में है, 10 दिन का टाइम है। 15 मई को ये वीडियो बन रही है। इस पोस्ट का नाम है फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये फिलहाल रहता है, 1 एकेडमिक ईयर। जितने भी स्टाफ मेंबर है सभी के लिए फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है, और साथ ही साथ जो स्टाफ मेंबर्स है उनके लिए मील्स जो है वो फ्री होते हैं। जब तक स्कूल ओपन है, स्कूल चल रहा है, रनिंग है, तब तक मील्स के लिए भी टेंशन नहीं होती है। मील्स वहाँ पे प्रोवाइड मेस में किया जाता है, स्कूल का मेस है जहाँ पे बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए फूडिंग फैसिलिटी है। तो ये एक नवोदय में अच्छी चीज है। बाकी इसमें एप्लीकेशन यहाँ पर हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसमें जो है काउंसलर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, इसमें ईमेल एप्लीकेशन है, नो फी, यहाँ पे फी नहीं है। तो ये ईमेल आईडी दी हुई है, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। 34,125 रुपीज जो है इसकी सैलरी पर मंथ फिक्स रहेगी, प्लस फ्री रेसिडेंस हो सकता है और फ्री मील्स। तो ये ईमेल आईडी है, ये आपको ये ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पर, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिन, ये जो इस रीजन के लिए। अब दूसरे रीजन में, मतलब ये रीजन हो गया पटना रीजन। पटना रीजन में आगे आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, पटना रीजन में आपके आ गए बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से टोटल 83 वैकेंसीज आई हुई हैं। ईमेल आईडी ऊपर दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन भेज देनी है। तो अब ये ईमेल आईडी दी हुई है पेज नंबर 1 पर, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जेएनवी कल्याणी, नाडिया, वेस्ट बंगाल, श्रीमती मौसमी नाग, एंड ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी को आपको यूज करना है तो ये एप्लीकेशन के लिए। चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स कंप्यूटर आपके पास, कुछ डिग्री, काफी सारे ऑप्शंस दिए। ये जो डिजायरेबल वाली चीज होती है ना, ये है तो अच्छा है, ठीक है, कोई मतलब एसेंशियल नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना है कि अरे डिजायरेबल में ऐसा ऐसा लिखा है तो मेरे पास नहीं है। डिजायरेबल वाली चीज को आप साइड में रख दें, इसको बाद में देखें। है तो मतलब आपको एक्स्ट्रा वेटेज, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो एसेंशियल में क्या है, आप क्या क्या है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है, अगर पीजीडीसीए
विद पीजीडीसीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं केस 1। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो अगर आपने डोएक से ए लेवल किया है या एनआईईएलटी से ए लेवल सर्टिफिकेशन की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते। बहुत लोग डोएक से करते हैं ओ लेवल ए लेवल, तो ए लेवल किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं, अगर ये भी नहीं है आपके पास, आपने नॉर्मल बीसीए किया है, बीएससी या बीटेक बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, ये तो बहुत लोगों के पास होता है। ग्रेजुएशन विद पीजीडीसीए भी बहुत लोगों के पास होता है, तो ये इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर साइंस अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ये वाली डिग्री भी बहुत लोगों के पास रहती है। चलिए अब देख लेते हैं बीएड मांगी जा रही है या नहीं मांगी जा रही है। तो इसमें जो है भाई बीएड एसेंशियल में नहीं है, बीएड एसेंशियल में नहीं है, तो विदाउट बीएड है, तो ये तो और अच्छी पोस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रहेगी। इस मैंने जैसे बार बार मैं बता रही हूँ, पोस्ट का नाम फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, बट ये फैकल्टी मतलब कंप्यूटर टीचर ही है एक तरीके से नाम इसका। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पढ़ाना होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट, और साथ ही साथ जो भी आपको जैसे कि कंप्यूटर सेक्शन दे दिया जाएगा तो वहां पर जो भी थोड़ा बहुत सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसा। तो इसमें अपर एज लिमिट है 50 इयर्स। 50 इयर्स तक के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ना तो इसमें बीएड मांगी जा रही, ना टीचर ट्रेनिंग किसी भी तरीके की, ना तो सीटेट टेट मांगा जा रहा है, तो ये बेस्ट है। कई सारे कैंडिडेट बीटेक लेके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस बीसीए पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजीडीसीए है, डोएक से ए लेवल है, काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से कोई ना कोई तो आपके पास होगा। एज लिमिट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एज तो 50 इयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपको एज कैलकुलेशन करनी है तो 1 जुलाई 2023 1 जुलाई 2023 को बेस लेके आप एज कैलकुलेट करेंगे। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको लग रहा है कि क्या करना होगा इसमें, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है 6 से 10 तक होता है यहाँ पर, और इसमें टीचिंग ऑफ आईटी रिलेटेड स्किल, तो टीचिंग ही है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेनिंग देना आईसीटी टूल्स एंड मेंटरिंग देयर प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स को भी मेंटर करना है, जो प्रोजेक्ट उनको दिए जाते हैं उनको। स्टूडेंट को अपलोडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड करियर गाइडेंस में भी आपको हेल्प करना है। तो ये सब नॉर्मल जो है यहाँ पर। नॉन एकेडमिक कुछ वर्क भी दिए जाते हैं, तो वो आपको देख लेना। नॉन एकेडमिक वर्क में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही जो रहेंगे वो ये सारे आपको, मैंने आपको बताया जैसे कंप्यूटर सेक्शन अलग है तो उससे रिलेटेड ही छोटे मोटे कुछ काम होते होंगे तो वो आपको दिए जाएंगे। तो इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट 10 मंथ्स का रहेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट और टिल द एंड ऑफ अप्रैल। तो नेक्स्ट अप्रैल तक आपकी जॉब रह सकती है। मुझे लग रहा है जुलाई में ये ज्वाइनिंग देंगे 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई के पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 1 जुलाई से ज्वाइनिंग देंगे, तो नेक्स्ट अप्रैल 2024 तक या फिर 10 मंथ्स तक आपकी जॉब रहने वाली है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, ये पटना रीजन की एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको, चलिए लेके चलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये देखें ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि पटना रीजन से फिलहाल आई हुई है तो पटना रीजन पे हम चले आते हैं। नवोदय की पटना रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप मेरे इस लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। चलिए नीचे चले आते हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे आप, एक बार आप इसको रिफ्रेश करें लेटेस्ट सर्कुलर को। लेटेस्ट सर्कुलर पॉपअप ओपन हो जाती है लेटेस्ट सर्कुलर में। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इसमें ईमेल से अप्लाई करना है इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, फिल करने और जो जो बताया गया है ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, और ये नोटिफिकेशन, ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है। कंप्यूटर टीचर नाम है, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सारी चीज अच्छे से पढ़ें। ईमेल एप्लीकेशन है, नो फी। और आप अपने रीजन अपने स्टेट के लिए वेट करें। ये पटना रीजन से है, इसमें बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल कवर हुआ। आप किस स्टेट में उस स्टेट के लिए वेट करें, वहां से भी वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी।